जय मां संतोषी साथियों। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है या मां संतोषी की व्रत कथा का पूरी निष्ठा से सुनता है, तो मां संतोषी उन सभी भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और उन सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और सौभाग्य से भर देती हैं। तो आज हम आप संतोषी माँ की व्रत पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो सभी भक्तगण से निवेदन है कि कथा को बीच में ना छोड़ें। आइए तो हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक वृद्धा के 7 बेटे थे। उनमें से 6 तो मेहनती और काम करने वाले थे, पर सबसे छोटा बेटा आलसी और भोला था। वह किसी काम में मन नहीं लगता था, दिन भर बैठा रहता था और माँ से कहता था, माँ मुझे भी खाना दे दो। माँ कहती, तेरे भाई बाहर जाकर काम करते, तू भी कुछ काम कर, घर बैठकर खाने से पेट नहीं भरता। पर माँ ना समझ लड़का यही कहता, भगवान जो देगा वही खाऊंगा। एक दिन माँ ने कहा, छोड़ दे, अपने भाग्य का ही कुछ काम खोज ले। माँ की बात सुनकर वह दुखी मन से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक जगह किसी से काम मांगने गया। मालिक ने दया करके उसे अपने घर में रख लिया और काम सौंप दिया। कुछ दिन ही में मालिक को उसकी सादगी और ईमानदारी पसंद आ गई। धीरे धीरे उसका भाग्य खुलने लगा और वह सुख समृद्धि में रहने लगा। एक दिन वह अपने घर की याद आने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब घर चलना, माता पिता को भी देख लें। पत्नी ने कहा, ठीक है, पर घर जाते समय माता को कुछ भेंट अवश्य देना। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने देख, बेटा बहुत अच्छा कपड़ा पहने और रूप रंग से पहचाना में नहीं आ रहा। माँ ने पूछा, कौन हो बेटा? वह बोला, माँ मैं आपका छोटा बेटा हूँ। माँ बहुत खुश हुई। उसने सब भाइयों को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारा छोटा भाई भी अब धनवान हो गया। फिर सब भाई भोजन करने बैठे। सभी भाइयों की पत्नियां मिठाई, घी, पूड़ी बनाकर लाई, परंतु छोटे बेटे की पत्नी से सबने कहा, तू गरीब है, तेरे हाथ की कोई चीज नहीं खाएगा। बेचारी बहुत दुखी हुई। तभी छोटे बेटे की माँ ने कहा, अरे तू भी कुछ बना ले। उसने कहा, माँ मेरे पास कुछ नहीं है। माँ बोली, थोड़ा गुड़ और चना ले जा। वह रोते हुए चना और गुड़ लेकर चली गई और अकेले बैठकर खाने लगी। तभी स्वर्ग से एक वृद्धा रूप में संतोषी माता प्रकट हुई। माता ने पूछा, बेटे तू इतनी दुखी क्यों है? वह बोली, माता मेरे पास धन नहीं, सास नंद ताने देती है कि कोई भी मेरे हाथ का कुछ नहीं खाता। माता बोली, बेटे तू मेरा व्रत रख, हर शुक्रवार को मेरा व्रत करना, गुड़ चना का भोग लगाना और कथा सुनना। व्रत के दिन खटाई चीज का सेवन मत करना। 16 शुक्रवार का व्रत पूरा होने पर अष्टमी का पूर्णिमा के अन्नदान करना, तभी तेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। वह स्त्री माता की आज्ञा मानकर व्रत करने लगी। पहले शुक्रवार को उसने गुड़ चना से भोग लगाया, कथा सुनी और व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और धन का आगमन होने लगा। उधर उसकी सास नंद जलने लगी। एक दिन सास ने उसे खट्टा पदार्थ दे दिया और कहा, खा लो बहू, इसमें क्या है? बहू ने बिना सोचे खा लिया। उसी दिन उसका पति बीमा व्यापार के लिए गया था। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त बहू बहुत रोई और माता से क्षमा मांगने लगी। माता प्रकट हुई और बोली, तुमने व्रत का नियम तोड़ा, इसलिए संकट आया, आगे से ध्यान रखना। बहू ने पुनः श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। 16 शुक्रवार पूरे बड़ी पूजा की, कन्याओं को भोजन कराया और संतोषी माता का जयगान किया। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज आई। उसका पति वापस लौट आया और बहुत धन दौलत लेकर आया था। दोनों ने माता का धन्यवाद किया और माता से आशीर्वाद लिया। माता बोली, जो कोई श्रद्धा व्यक्ति
से मेरा व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसके घर में कभी कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार इस व्रत की समाप्ति होती है। अब इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। जो भी व्रत इसको करना चाहता है या कर रहा है, ध्यान पूर्वक इसको अच्छे से सुने। क्या क्या विधि है इसकी। पहले व्रत का दिन हर शुक्रवार को भोग गुड़ और चना खट्टा ना खाएं। कथा संतोषी माता की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। व्रत संख्या 16 शुक्रवार तक लगातार करें। समापन अष्टमी या पूर्णिमा को अन्नदान करें और 8 बालिकाओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार आप व्रत को इसको कर सकते हैं। अगर ऐसी आपको और भी कथाएं सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और शेयर कर दें जो भक्तगण हैं। इसी प्रकार आपको नई नई कथाएं आपको सुनाता रहूंगा। जय बोलो संतोषी माता की।